हाँ तो कल पेपर है 22 को, ठीक है, तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर पकड़ते हैं, माई मदर एट 66। पोएम से शुरू करेंगे। ये बहुत बेसिक सी पोएम है कमाला दास की। दिस इज जस्ट रेफरिंग टू द फियर ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, हर मदर इज़ गेटिंग ओल्ड। तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चंस बैठते हैं यूजुअली, कि एक तो खुद से रिलेट करते हुए लेटर लिखो किसी को, या फिर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्या क्या है, जैसे ट्रीज स्पिलिंग मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो ये दोनों जो हैं ये तो बैठते हैं यंग, ठीक है। एंड शी कंपेयर्स दैट विथ वॉट, हर मदर, शी इज़ गेटिंग ओल्ड। तो डोज मतलब शी इज़ ऑलमोस्ट अस्लीप। अस्लीप का यहाँ पे मतलब हो गया शी इज़ नॉट एक्टिव, बच्चे एक्टिव रहते हैं। और दूसरा एशन, एशन भी, ये दोनों जो शब्द हो गए ये बैठ गए ओल्ड से। दूसरा क्वेश्चन ये है, वैसे पहले आता था अब आता नहीं है, कि कहाँ गया भाई, एक सेकंड। लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो लेट विंटर्स मून से क्या मतलब है, ये पोएम ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले में आएगा। इसमें सिंपल से है, लेट विंटर मून में तुम तो सीधा सा रेफरेंस दे रहा है, शी इज़ गेटिंग ओल्ड, ठीक है। एंड कमाला दास इज रेमिनिसिंग अबाउट द मेमोरीज विथ हर मदर, ये लास्ट में लिखना, ठीक है, शब्द नहीं बचे तब, ठीक है। दूसरा ये एक शब्द है वैन पेल, ये दोनों शब्द भी जाएंगे ओल्ड की तरफ। वैन का मतलब कलरलेस होता है, यहाँ पे लास्ट में ये भी रखा है शायद, यहाँ ये दे रखा वैन कलरलेस, ठीक है। और इसमें एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये है कि कॉन्ट्रास्ट वाले आ गए, तो इन दो चीज़ों पे अपने को एम्फोसाइज करना है। बोले हाउ द ऑथर इज कंपेयरिंग ओल्ड विथ द यंग। तो यंग के अंदर सिर्फ अपने पास मेरे लिए यही है, दो ही चीज़ें हैं। तो बच्चे हो गए, बच्चों को थोड़ा सा वो अपने को इलाबरेट करके लिखना है। और ट्रीज हो गए तो नेचर कैसे अच्छा चल रहा है, और हाउ हर मदर अगेंस्ट ऑल दैट इज स्टिल ओल्ड। और लास्ट में एक क्वेश्चन ये बनता है कि है ना, बोले व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑथर्स रिप्लाई टू हर मदर। तो ठीक है, बोले आई सी यू सून and just with a smile, because this shows first of all this shows maturing and her acceptance of the fact by the author कि she might lose her mother at any time. तो see you soon क्या कि उसने बस ये दिखा दिया अपने जो the actual sadness that was there of losing her mother, she hid it. और दूसरी बात ये है कि all I did was smile, तो nothing sad। तो एक इसमें जो क्वेश्चन का जो आधार बनता है वो यही बनता है कि बोले शी ऑथर इज शोइंग मैच्योरिटी एंड मूविंग ऑन फ्रॉम द फैक्ट विच इज, एंड मूविंग ऑन विथ आर लाइफ्स। मूविंग ऑन विथ आर लाइफ्स, ये शब्द इंक्लूड करना आंसर में। तो ये तो हो गया अपना पहला चैप्टर पूरा। हाँ, तो अगली पोएम आ जाती है कीपिंग क्वाइट। सिंपल सी, इसका ऑथर याद रखना पाब्लो नेरुडा। ये वैसे आया करता था, अब तो शायद एमसीक्यूज नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है। इसमें है ना सीधी सी बात ये है कि बोले हाउ, जो पूरी पोएम का अपन समरी दें तो बोले हाउ स्टेइंग काम कैन हेल्प यू, काम कैन हेल्प चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। सिंपल सी बस इसका यही है, ठीक है। अब इसमें अपन वर्ड्स के ऊपर आ जाते हैं। इससे यूजुअली क्वेश्चंस आते नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन जो इसके ऊपर यूजुअली बनता है और बन सकता है, वो ये है, बोले हाउ ऑथर आस्क्स अस टू बी, क्या कहते हैं, हाउ ऑथर आस्क्स अस बाय स्टेइंग क्वाइट व्हाट ऑल वी कैन अचीव। तो साफ सी बात ये है कि इस पोएम के अंदर यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो बस ये शब्द पकड़ने हैं तुमको। जैसे सबसे पहले इस पे आ जाओ, कहाँ गया, हाँ तो ये रहा, ये वाला पैसेज है, ठीक है। बोले व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी नहीं कह रहा है, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आता है कि है ना, बोले व्हाट डज ऑथर मीन बाय सेइंग टोटल इनएक्टिविटी, बिकॉज कीपिंग क्वाइट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ का मतलब तो यहाँ पे है ना, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। तो इसमें ये है कि बोले एक्टिव रहने का वो मैसेज दे रहा है ऑथर, बट सो बाय आस्किंग अस टू स्टे काम एंड कीप क्वाइट ही डज नॉट वांट अस टू बी इनएक्टिव, दैट इज़ नॉट द केस। बात यहाँ पे ये है कि बोले आई वॉन्ट नो टक विथ डेथ, ये इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि बोले एक्टिवनेस चाह रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये बैठ रही है कि है ना, ऑथर ये कह रहा है, बोले वी आर नॉट, इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम सिर्फ खुद के भले के बारे में ना सोच के शांत रह के अपने आसपास की चीज़ें देखें ना, तो जो सैडनेस है ना, डिप्रेशन कह लो कुछ भी कह लो, तो वो सैडनेस हमारी लाइफ से चली जाएगी। तो थिंकिंग अबाउट अदर्स, नॉट डूइंग एनीथिंग बैड पर्टिकुलरली फॉर एनीवन, और सिंगल माइंडेडली ना रहकर अपन सबको ऑब्जर्व करके चलेंगे, वही वसुधैव कुटुंबकम वाला पॉइंट आ जाता है। तो वी विल बी मच बेटर ऑफ, इतना सा है। बाकी ये है कि इसको एक बार रीडिंग दे लेना पोएम को, जो कुछ कुछ शब्द हैं जैसे है ना, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। अब एग्जॉटिक मूवमेंट से क्या मतलब है, रश नहीं होगा, विदाउट इंजन्स, मतलब वही पोल्यूशन वाली बात आ गई, विदाउट इंजन्स, विदाउट ऑल द डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्बन सिटी। अब आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, रोड साइड स्टैंड, ठीक है। तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इसमें एक जो मेन क्वेश्चन फ्रेम होता है
वो अपने यहाँ पे आता है कहाँ एक सेकंड, समटाइम्स आई माई सेल्फ फील, वो चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला क्वेश्चन है, हार्डली बेयर वाला ये रहा childish longing. So what does the author want to say here by childish longing? Childish longing का सीधा सा मतलब ये है कि the wish of the farmer कि भाई कोई आ जाए, रुक जाए, हमसे कोई सामान ले ले, ठीक है. और why is it in vain? क्योंकि उसको पता है, he himself knows कि बोले कोई आने जाने वाला है नहीं, रुकेगा कोई वैसे ही नहीं उसके फल फ्रूट के लिए. तो बिना बात के वो जो ये आस लगाए बैठा है कि बोले कोई आ जाए सामान ले ले, ऐसा होता नहीं है. फिर उसके बाद में अब इसी को इलेबोरेट करते हुए पॉइंट्स ही आ जाएंगे. बोले ऑलमोस्ट 1,000 पीपल, ऑलमोस्ट 1,000 सेल्फिश कार्स पास, ठीक है, उनमें से एक रहती है, मतलब ये है इम्प्रॉबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 1,000, ठीक है. तो कोई उसी का यार्ड यूज़ कर जाता है टर्न अराउंड मुड़ने के लिए, और कोई वो क्या कहते हैं डायरेक्शंस पूछ के चला जाता है. तो सिंपल सा ये है कि बोले हाउ द रिच इन अ सोसाइटी ट्रीट द पुअर, एंड नॉट इवन द पुअर, द पुअरेस्ट, क्योंकि ही इज़ द वन हु डज नॉट इवन हैव एनीथिंग. वो फार्मिंग कर भी रहा है तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, और जो बच रहा है उसको बेच रहा है, ठीक है. तो एंड ही ऑल्सो डज नॉट वांट कि है ना यहाँ पे क्या कहते हैं जो फार्मर है, ही ऑल्सो डज नॉट वांट ऑल द रिचीज ऑफ द वर्ल्ड. बस ये है ही वांट्स टू सर्वाइव एंड ऑल्सो लिव अ लाइफ दैट कुड बी कॉल्ड ऑफ फुलफिलमेंट, जो कि ये शहर वाले लोग जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो जी रहे हैं. इसमें से कोई ज़्यादा वैसे खास क्वेश्चंस बनते हैं नहीं, रीडिंग दे लेना एक बार, ठीक है. अब जैसे इसमें कुछ शब्द हैं कि है ना कहाँ गया, क्रिकेट नेक्ड, गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स, और द ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और एक और है नीचे भी है, ठीक है. वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, दिस इज़ वॉट द फार्मर इज सेइंग कि बोले इतना पैसा ले जाके करोगे क्या, वही बॉलीवुड वाले टिपिकल डायलॉग्स. तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है बोले मुझे यही चीज़ देख के दुख होता है. बोले पीपल डोंट इवन केयर अबाउट अदर्स. ऑब्वियसली वो तो फैक्ट है, पर पोएम जो है वो है, ठीक है. सेकेंडली आ जाता है कि इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल ऑफ दीज पिटिफुल किन मतलब फैमिली हो गया, are to brought out and mercifully gathered to live in villages next to the theater and store. तो इसका अपने पास सीधे से रिच और पुअर वाला आ गया, संबंध बैठा के लिखना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है. ये थोड़ी चीज़ें हैं जैसे क्रिकेट नेक्ड, गोल्डन स्क्वॉश, तो यहाँ पे क्या किससे क्या कंपेयर कर रहा है, ये आंसर्स में ऐड कर सकते हो ये सारे नंबर्स. जैसे पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड एंड अ माइंड अहेड विथ अ माइंड अहेड, तो मतलब कोई ध्यान तक नहीं दे रहा उसके ऊपर. तो ये चीज़ें हैं, रीडिंग देके जाना. बाकी पोएम्स के अंदर क्या है, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चंस बनते नहीं है इसके अंदर, वैसे कुछ बनेगा नहीं. एक क्वेश्चन जो लॉन्ग टर्म में 5 नंबर में आ सकता है वो ये बोले राइट अ लेटर टू समवन कि डिपिक्टिंग हाउ इकोनॉमिक डिसिमिलैरिटीज़ कॉज डिस्ट्रेस इन द सोसाइटी. तो बोले डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं दोनों पक्षों के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, तो वो मेंशन करने वाली बात है. बाकी कोई ज़्यादा इस वाली पोएम से क्वेश्चंस है नहीं. जो मेन एक तो जो कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन आता है यहाँ पर डिफ़िकल्ट आती है, वो एक तो कॉन्ट्रास्ट वाले शब्दों वाला है और वो कमाला दास वाला, ठीक है. अब आ जाते हैं चैप्टर 5 पे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स. भाई ये सबसे प्यारा चैप्टर है मेरी मानो तो पोएम्स के अंदर, और सिंपल भी है. इसकी भी बेसिक आउटलाइन की बात कर लेते हैं अपन. क्या है ये पूरा चैप्टर घूमता है आयरनी के अराउंड. आयरनी की स्पेलिंग ठीक है ना, IRONY, हाँ ठीक है. तो आयरनी के अराउंड घूमता है. इसमें जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वही ऐसे रहते हैं कि है ना बोले सिग्निफिकेंट वही क्या कहते हैं, आंट जेनिफर क्या सिग्निफाई कर रही है. अरे भाई मेरे पेन, आंट जेनी क्या सिग्निफाई कर रही है, तो वो है क्या कहते हैं अब्यूज बाय मैस्कुलिनिटी और दुख दर्द पीड़ा. शी इज़ शाई एंड ऑल्सो वीक, फ्रेल, ठीक है. ये वी लग रहा है आ रहा है, ठीक है. शी इज़ फ्रेल. वेदर टाइगर्स कैसे हैं, टाइगर्स आर बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वन अबव ऑल फ्री. टाइगर्स फ्री हैं आंट जेनी की. तो ये आयरनी डिपिक्ट करती है बेसिकली. इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास. बाकी और जैसे है ना ये है, ऑडियो कहाँ गया भाई, हाँ जैसे ये शब्द आता है शिवैलरिक सर्टिलिटी. शिवैलरिक इज पीपल गिविंग, मतलब बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंटलमैन की बोले ना रिस्पेक्टिंग फीमेल, जो कि होना चाहिए, ठीक है. तो अभी के टाइम पे ये नहीं है. शी हैज़ बीन इन अ सैड मैरिज, इतना ही है. बाकी कुछ ज़्यादा खास है नहीं इस चैप्टर में. पर हाँ ये है, ये वाला क्वेश्चन है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता ही है, और ये तुम्हारे पास ऑप्शनल में रहेगा. तो ये वाला लिखे आओगे ना, आयरन में 3-4 पॉइंट है. बोले हाउ डज द टाइगर्स डिफर फ्रॉम आंट जेनी, ठीक है. तो ये पॉइंट्स हो गए अपने पास. बोल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, फ्री हैं, ठीक है, उनकी मर्जी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है. वेयर एज आंट जेनिफर क्या है, एक तो फ्रेल है, वीक है. फ्रेल वीक एक जैसा होता है, शब्द अलग अलग करके लिखना. शाय हैं,
shy in the sense in her situation, she cannot stand up to the abuse by her husband, she has not been in a happy marriage, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जो अपन वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं, ये पैसेज में भी आ सकता है, बोले तो है ना, पैसेज में आएगा तो इसमें सिंपल सा ही रहेगा, बोले आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन, फ्री हैं, खुले में घूम रहे हैं, ठीक है, इतना ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। लास्ट पैराग्राफ जो इसका अपने पास बैठता है उसमें ही है, बोले व्हेन आंट जेनिफर इज डेड terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। ordeals आर यहाँ पे ordeals वो होती हैं जो कि है ना, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कोर्ट में पेशी, तो वैसा कुछ समझ लो, ordeals का सीधा सा मतलब ये निकलता है। I'm explaining it with the ease of क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ordeals उसने क्या क्या फेस करी कि बोले एक तो पूरे जीवन वही अब्यूज बाय हर हस्बैंड, नॉट अ हैप्पी मैरिड लाइफ, परेशान रही और अपने लिए कभी स्टैंड ले नहीं पाई, तो ये उसकी जीवन भर की ऑडियंस रही। और उसके टाइगर्स क्या सिग्निफाई करेंगे कि बोले उनकी जो एक्चुअल इमेजिनेशन थी, इनर सेल्फ था, तो वो द टाइगर्स विल गो prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, किसी का डर नहीं रहेगा। तो द वे आंट जेनिफर was treated her whole life, her tigers are going to be a complete contradiction of that। poems हो गई, और अगला वीडियो is going to be on the whole flamingo chapter wise।